नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर जो कि लगातार डेवलप भी हो रहा है। तो ये मुद्दा है कि क्या बनने वाला है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। तो ये बात कैसे आरंभ हुई और किस तरह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि अभी 9 मई को एक प्रमुख बलूची नेता हैं जिनका नाम है मीर यार बलूच, जो कि एक पत्रकार हैं, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और फ्री बलूच मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और लेखक भी हैं। तो इन्होंने घोषणा की थी कि आज से बलूचिस्तान एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान में बदल जाएगा और एक स्वतंत्र देश के रूप में माना जाएगा। और भारत सरकार से और यूएनओ से उन्होंने मांग की थी कि आप हमें मान्यता दीजिए, भारत में हमारी एम्बेसी खोलिए, हमारा ऑफिस खोलिए। इस तरह से यूएनओ से भी उन्होंने कहा कि हमको मान्यता दीजिए। तो आइए इसके बाद के डेवलपमेंट को समझते हैं। उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो विगत कुछ दिनों के अंदर 51 स्थानों पर 71 अटैक कर चुकी है। पाक सेना के ऊपर, रेलवे के ऊपर, सीपैक के ऊपर पाक सेना पर घात लगा के हमला कर चुके हैं, मोबाइल टावर को नष्ट कर चुके हैं, आईएसआई के जो ऑफिस हैं उन पर हमला कर चुके हैं। यानी ये लगातार वो अब अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब इस घटनाक्रम में हम थोड़ा सा अगर बलूचिस्तान की स्थिति को समझें तो देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से राज्य है। टोटल 44% जो पाकिस्तान का एरिया है वो बलूचिस्तान है। यहाँ लगभग 1.5 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पर गोल्ड, कॉपर, ऑयल वगैरह मौजूद है, यानी खनिज संपदा से बहुत संपन्न है। लेकिन ये पाकिस्तान के सबसे गरीब और पिछड़े हुए एरिया में आता है। तो यहाँ से संसाधनों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका उन पैसों का इस्तेमाल यहाँ के विकास के लिए, बलूचिस्तान के विकास के लिए नहीं होता। इसी बात को लेकर बलूची लोग कई सालों से ये आंदोलन चला रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत ही क्रूर तरीके से दबा रही है, टॉर्चर करती है। यहाँ पे जो आंदोलन करते हैं लोग, उनको गायब कर देती है, उनकी हत्या करती है। बहुत सारे अत्याचार यहाँ पर चला के रखे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अब बलूची लोग और बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बहुत तीव्र गति से आंदोलन चला रही। तो अब इसको भी हम समझते हैं कि आखिर बलूची लोगों ने, बलूची प्रतिनिधियों ने भारत से क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक सेना ने जो सीज फायर किया है, उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि वो इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को रीग्रुप करने में, यानी खुद को पुनः तैयार करने में कर रहे हैं, और वो वापस फिर आतंकवादी आपके देश में भेजेंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम आपको पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देंगे, विशेष तौर पर बलूचिस्तान का एरिया है उसमें देंगे, और हम पाक आर्मी पर लगातार अटैक कर सकते हैं, हम साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जो ग्लोबल टेररिज्म फैलाता है। तो इस तरह की उन्होंने कई बात की। इसी के साथ साथ उन्होंने जो भारत की पीओके, पाक ऑक्युपाइड की नीति है, उसका भी समर्थन किया। उन्होंने कहा हम आपका समर्थन करते हैं। अब बहुत सारी चीजों के बाद वो भारत का सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक फ्रीडम फाइटर हैं और हम आपसे सपोर्ट चाहते हैं। अब एक परेशानी भारत के सामने क्या आ सकती है? क्या भारत इनका सपोर्ट कर सकता है, ऑफिस खोलने की परमिशन दे सकता है? तो इस पर अभी भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से अब कोई भी अपनी राय नहीं रखी है। भारत को भी इस पर विचार करने से पहले बहुत सारे तथ्यों पर विचार करना पड़ेगा। साथ में एक और भी परेशानी कि बलूची लोग जो अपना मैप जारी करते हैं, उसमें अफगानिस्तान और ईरान के भी बलूची लोगों के एरिया को दिखाते हैं। तो भारत को अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो ईरान, अफगानिस्तान को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनसे भी बात करना होगी। इसके अलावा यूएनओ में, क्योंकि अभी एक परेशानी ये भी है कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको यूएसए के द्वारा एक आतंकी समूह डिक्लेयर किया गया है। तो यूएनओ में भी भारत को बहुत तरीके से बात रखना पड़ेगी, अमेरिका से भी बात करके इस आतंकी संगठन का टैग इनका खत्म कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज तो भारत में एक पहले राय बनाना पड़ेगी। भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको, उनके साथ भी बात करना होगी, फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बारे में भी सोचना होगा। यानी ये अभी एकदम से आसान नहीं है कि भारत जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बात जो मीर यार बलूच कर रहे हैं उसे मान ले, इसमें टाइम लगेगा। इसके अलावा परेशानी ये है कि जो बलूचिस्तान के एरिया में लगातार चाइनीज लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। पिछले 4 साल में 62 चाइनीज लोग मारे जा चुके हैं इस बलूची एरिया में। तो चाइना का भी एक प्रेशर यहाँ पर हो सकता है।
इसीलिए चाइनीज भी इस एरिया में अपनी सिक्योरिटी लाने के लिए पाकिस्तान से बार बार मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस स्थिति को समझें तो भारत अगर बलूचिस्तान का जो ऑफिस है कोई या उनको ऑफिशियल सपोर्ट अगर करना चाहता है तो इस पर पहले भारत में राय बनाना होगी, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि ये बात दूर तक जाएगी और फिर पाकिस्तान के लिए ये प्रेशर का काम तो कर सकती है, लेकिन उससे पूर्व भारत को अपने सारे जो इस मतलब अड़ंगे हो सकते हैं उनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेना होगा। धन्यवाद।